आज में अब कक्षा 8वीं में 11वीं की बोर्ड परीक्षा फिर से पुराने पैटर्न पर होगी। 2 टर्म में परीक्षा का प्रावधान समाप्त होने के बाद OMR सीट पर परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2022 में कक्षा 8वीं में 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में हुई थी। एक टर्म की परीक्षा OMR सीट पर, दूसरे टर्म की परीक्षा उत्तर पुस्तिका पर ली गई थी। सीट पर हुई परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थी, जबकि उत्तर पुस्तिका पर ली गई में अति उल्लंघनीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। अब वर्ष 2023 में होने वाली परीक्षा फिर से 2020 के पैटर्न पर होगी। भारत में बैंकिंग सुविधाओं को देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBU का रविवार का सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस से देश के सब 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया। झारखंड के रांची जिले के तेतरटोली बेड़ो में डिजिटल बैंक का केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू, लोहरदगा सांसद सुदर्शन भगत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व विधायक गंगोत्री गुर्जर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट का आधुनिक भारत के दिशा में बढ़ता हुआ आगे कदम है। झारखंड के गुमला के बेटी आशा किरण बारला ने कुवैत में तिरंगे की शान बढ़ाई है। यहाँ उन्हें 800 मीटर में रेस ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है। कुवैत में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गुमला में नेशनल एथलीट आशा किरण बारला ने नए रिकॉर्ड बनाते हुए 800 मीटर रेस के स्वर्ण पदक जीता है। इनके जीत पर सीएम हेमंत सोरेन ने इन्हें बधाई दी। आशा किरण बारला ने 800 मीटर के फाइनल में 2:6:79 सेकेंड के साथ एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड बनाया। बरना गुप्ता व अरूप चटर्जी समेत कई डॉक्टर पर ईडी के नज़र, लोगों पर दर्ज मामले को लेकर मांगी रिपोर्ट। ईडी के नज़र निराशा पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत MCA के अध्यक्ष बरना गुप्ता सहित CCL अधिकारी, चिकित्सा और कई अन्य विभागों अधिकार पर भी है। पुलिस मुख्यालय में संबंधित लोगों पर दर्ज मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इस लेकर पुलिस मुख्यालय IG मानवाधिकार को पत्र लिखा है। इस पर पुलिस मुख्यालय ने निर्देश पर रांची, जमशेदपुर और धनबाद SSP के अलावा सभी जिलों के SP का पत्राचार किया गया है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का 108 इमरजेंसी रेस्पॉन्स सर्विस 206 नए एम्बुलेंस के शामिल करने का निर्णय सराहनीय है। निश्चित रूप से इसका लाभ गंभीर रूप से बीमारी लोग के, गर्भवती महिलाओं के अलावा दुर्घटना में जख्मी होने वाले लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें 24 एम्बुलेंस नवजातों के लिए होंगे, जिनमें वार्मर के लेकर नवजातों को वेंटिलेटर और प्रशिक्षण नर्सों की सुविधा बहाल रहेगी। नवजातों के लिए पहली बार अलग अलग एम्बुलेंस संचालित होंगे। हालांकि अभी तक जिला में एक ऐसा एम्बुलेंस मिल पाएगा। उम्मीद है कि भविष्य में इसकी संख्या बढ़ाई जाती है। 108 इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस के तहत कई अन्य सुविधा बढ़ाई जा रही है, जिनमें एम्बुलेंस का GPS सिस्टम लगाने को लेकर अन्य तकनीकी विकसित कराना शामिल है, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। झारखंड में डेंगू चिकनगुनिया का बढ़ता प्रकोप डराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक इन दोनों बीमारियों के 500 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इससे लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राज्य में मुख्यालय ने सभी जिलों के सिविल सर्जन को पत्र लिखकर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया को मामले पर नजर रखने का, सभी सरकारी अस्पतालों में इन बीमारियों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य में सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स के फिलहाल डेंगू के 15 मरीज भर्ती हैं, जिनका इलाज आइसोलेशन वार्ड में किया जा रहा है। डेंगू के सबसे ज़्यादा मरीज रांची में पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में रांची में डेंगू के लिए 529 सैंपल की जांच की गई है। इनमें से 71 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। चिकनगुनिया के चतरा में बड़ा हादसा हुआ है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में चाल धंसने से 5 लोगों के मिट्टी के नीचे दब गए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में बड़ा गांव के एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां मिट्टी में दबने से बच्ची समेत 3 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 2 की हालत गंभीर है। बता दें कि महिला दीपावली के साफ सफाई और छठ महापर्व को लेकर घर के लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने गई थी। मिट्टी खुदाई के दौरान चाल धंसने गई और बच्ची समेत 5 महिलाएं मिट्टी में दब गई, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम के दबी महिलाओं के रेस्क्यू किया। 108 एम्बुलेंस के सहयोग से पुलिस ने उपचार के लिए घायल महिलाओं के प्रतापपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र भेजा। डॉक्टरों ने बच्ची समेत 3 महिलाओं के मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 महिलाओं के प्राथमिक उपचार के साथ चिकित्सकों ने रेफर कर दिया है। जमशेदपुर झारखंड 15 अक्टूबर का भाषण। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में एक दलित छात्रों के कथित तौर पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के आरोपी स्कूल के शिक्षक
गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों ने शुक्रवार को इस घटना के बाद कथित तौर पर खुद को आग लगा ली। इसकी हालत गंभीर है और अस्पताल में भर्ती है। एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने घटना के जांच के लिए 2 सदस्य समिति का गठन किया गया है। छात्रा ने पुलिस को दिए एक बयान में कहा कि महिला निरीक्षक ने उसे अपमानित किया है और कक्षा से सटे एक कमरे में कपड़े प्रतिरोध के बावजूद कपड़े उतारने के लिए कहा ताकि यह पता चला जा सकता है कि उन्हें अपनी ड्रेस के नकल की पर्ची तो नहीं छिपा रखी है। छात्रा की मां ने कहा कि उसकी बेटी के इस अपमान को सहन नहीं कर सकती है। स्कूल से लौटने के कुछ देर बाद ही उसने खुद को आग लगा ली। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिक्षक को शुक्रवार के रात गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल इंडिया थल सेल शूटिंग कैंप के गुमला एनसीसी यूनिट के कई कैडेट ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए कई पुरस्कार अपने नाम किया है, जिन्हें सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। के डीसी सुशांत गौरव ने साथ ही एक एनसीसी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। गुमला के युवक युवती इन दोनों लगातार ऑल इंडिया लेवल पर अपनी पहचान स्थापित करने गुमला का नाम रोशन कर रहे हैं। राजधानी रांची समेत पास में कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहेंगे, साथ ही ठंडी हवा भी चलती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 12 अक्टूबर तक आंशिक बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे के राज्य में कहीं कहीं पर हल्के के मध्य दर्ज की